हेलो दोस्तों, मेरा नाम कोरी रसल है। आज मैं आपके साथ अपने उद्धार की कहानी को बांटना चाहता हूँ। मैं उत्तरी पूर्वी अर्कनसोल में पला बड़ा था और मेरी जो परवरिश थी काफ़ी अच्छी थी। मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखता था, बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स खेलता था। फुटबॉल, बास्केटबॉल, ट्रैक, स्विमिंग, बेसबॉल, जो भी गेम होते थे मैं उन सब में बहुत ही अच्छा था। मैं और मेरा परिवार हर संडे चर्च तो जाते थे, लेकिन प्रभु यीशु को कभी पर्सनली नहीं जाना। प्रभु यीशु से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं अपने हाई स्कूल में गया, वहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी को खूब मौज मस्ती में बिताया। मैंने पढ़ाई को कभी इतना सीरियसली नहीं लिया, बस मौज मस्ती में ही ज़्यादा ध्यान दिया था। जबकि मेरे साथ के जो दूसरे बच्चे थे वो अपनी ग्रेड्स पर, कितनी अच्छी पोजीशन वो ला रहे हैं क्लास में, इन सब बातों पर ध्यान दिया करते थे, लेकिन मेरा सिर्फ एक उद्देश्य था, पार्टी करना। जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में भी मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं की, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स पर ध्यान दिया। लोग मुझे एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में जानने लगे। कॉलेज में जाने के बाद जब मुझे ज़्यादा आज़ादी मिली तो मैं ड्रिंक लेने लगा, स्मोक करने लगा, ड्रग्स लेना मैंने शुरू कर दिया। मेरा जीवन बहुत ही ज़्यादा गंदे रास्ते पर चलने लगा। मैं जो चाहता था वो करता था और कई बार पुलिस ने भी मुझे पकड़ लिया था, क्योंकि मैं इस प्रकार की हरकतें ड्रग्स लेने के बाद किया करता था। मैंने एक बहुत ही अच्छी और बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था अपने कॉलेज के लिए, लेकिन अब क्योंकि मैं ड्रग्स में फंस चुका था तो फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, इसलिए मुझे वो कॉलेज छोड़कर एक दूसरे कॉलेज में जाना पड़ा। मेरे पास रहने के लिए अच्छी सी जगह भी नहीं थी, तो मुझे एक दोस्त मिला और वो अपने अपार्टमेंट में उसने मुझे अपनी जगह दी। मेरा ये दोस्त भी मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स लेता था। हम दोनों मिलकर ड्रग्स लेते थे। हम इतने हैवी ड्रग्स लेते थे कि एक बार उसे लेने से 3-4 दिनों के लिए हमें नींद भी नहीं आती थी। हम बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स के आदी होते गए। ये हमारे जीवन का एक बड़ा ही मुश्किल दौर था, बड़ा ही डार्क टाइम था। जब मेरी और मेरे दोस्त की माँ को इन सब बातों के बारे में पता लगा तो उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना शुरू कर दिया। मेरी माँ एक बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना करने वाली व्यक्ति थी और ऐसे ही मेरे दोस्त की माँ थी। वो दोनों लगातार अपने बच्चों के लिए यानी कि हमारे लिए प्रार्थना करने लगी और परमेश्वर से बार बार रिक्वेस्ट करने लगी कि परमेश्वर आप हमारे बच्चों को बदलें। आज मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक प्रार्थना करने वाले माता पिता या भाई बहन हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे और आपकी प्रार्थना का जवाब ज़रूर देंगे। 1 फरवरी सन 1997 को मेरे दोस्त के साथ कुछ हुआ। उस रात हम पूरी रात पार्टी कर रहे थे, लेकिन मेरा दोस्त वहाँ से वापस चला गया था। अगले दिन जब मैं उसके घर पर गया उससे मिलने के लिए तो वो बड़ा चिल्लाते हुए मेरी तरफ आया और उसने कहा, कोरी तुम्हें चुनना होगा, क्या तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, नर्क जाना चाहते हो? स्वर्ग जाना चाहते हो, नर्क जाना चाहते हो? आज तुम्हें फैसला लेना पड़ेगा। मैंने कहा, क्या हुआ तुम्हें? और मेरे दोस्त ने कहा कि कोरी तुम्हें अपनी ज़िंदगी को यीशु के हाथों में देना पड़ेगा, क्योंकि यीशु प्रभु है। मैंने कहा, नहीं, मैं यीशु को अपनी ज़िंदगी नहीं दूंगा, मुझे यीशु पसंद ही नहीं है। अपने दोस्त को बदला हुआ देखकर मुझे उस पर बड़ा ही गुस्सा आया। मैंने कहा, अरे तुम कैसे बदल सकते हो? तुम तो कल तक मेरे साथ ड्रग्स ले रहे थे, पार्टी कर रहे थे, लेकिन आज तुम यीशु मसीह के बारे में बता रहे हो। ये सब कुछ कैसे हुआ? सच बात बताऊं तो मुझे अपने दोस्त के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। मुझे लग रहा था कि उसने मुझे धोखा दे दिया है। 2 सप्ताह तक हम नहीं मिले, लेकिन 2 सप्ताह के बाद मेरा यही दोस्त फिर दोबारा कॉलेज में आया और उसने मुझे लंच के लिए इनवाइट किया। जब हम लंच कर रहे थे तो उसने मुझे बताना शुरू किया कि मैं किसी आत्मा की जकड़ में हूँ, एक नशा कराने वाली आत्मा। उसने मुझसे पवित्र आत्मा के बारे में भी जिक्र किया। उसने बताया होली स्पिरिट के बारे में। उसने कहा कि अब वो स्वर्गदूतों को देख सकता है, परमेश्वर उसे दर्शन देते हैं और वो आत्मिक चीज़ों को पहले से बहुत ही ज़्यादा समझ सकता है। उसने मुझे बताया कि शैतान एक सेना तैयार कर रहा है परमेश्वर के विरुद्ध लड़ाई करने की, और ऐसे ही परमेश्वर भी एक सेना तैयार कर रहे हैं और परमेश्वर ने उस सेना में भर्ती करने के लिए मुझे बुला लिया है। मैं इन सब बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि शैतान की सेना और परमेश्वर की सेना, आखिरकार क्या मकसद है इसका। इन सब बातों के बाद हम वैन में जा रहे थे और मुझे किसी जगह पर पहुंचना था। आप यकीन नहीं करेंगे, इससे पहले कि मैं उस जगह पर पहुंचा, अपनी मंजिल पर पहुंचा, तो मुझे लगता था उस वैन में, उस गाड़ी में कोई बैठा है मेरे साथ। और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ पवित्र आत्मा उस गाड़ी में वास कर रही थी। पवित्र आत्मा ने मुझे उसी समय से बदलना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैं पवित्र आत्मा से भर रहा था, पवित्र आत्मा से बातचीत कर रहा था, उसी समय शैतान की आत्मा भी मुझे परेशान करने लगी और उसने मेरे गले को जैसे कि दबा दिया। मुझे ऐसे घुटन महसूस होने लगी जैसे कोई मेरे गले को चोक कर रहा है। मुझे पता था इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है यीशु का नाम, लेकिन वो सिर्फ जीसस पूरा नहीं निकल रहा था, क्योंकि दुष्ट आत्मा ने मेरे गले को पकड़ा हुआ था। लेकिन मैंने थोड़ा समय लिया और मैंने ज़ोर से जीसस बोला, और जैसे ही मैंने प्रभु यीशु का नाम जीसस बुलाया, वो दुष्ट आत्मा मुझे तुरंत छोड़कर चली गई और मुझे आज़ादी महसूस होने लगी अपने जीवन में।
And after a couple of minutes, I heard the voice of God, clear as day, come into my mind. कुछ ही मिनटों बाद परमेश्वर की आवाज़ मुझे साफ तरीके से आने लगी। परमेश्वर कह रहे थे, इस गाड़ी से बाहर निकल, अपने घुटनों पर आ और अपनी ज़िंदगी मुझ यीशु को दे दे। और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे परमेश्वर की आवाज़ कह रही थी। मैं तुरंत उस गाड़ी से निकला, घुटनों पर आया। पार्किंग की जगह थी ये, काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा। मैंने कहा, यीशु मैं आपको अपनी ज़िंदगी देता हूँ, अब आप मेरी ज़िंदगी के मालिक हैं, मेरी ज़िंदगी के उद्धारकर्ता हैं। और जैसे ही पवित्र आत्मा का वास मेरे जीवन में हुआ, मैंने जितने ड्रग्स लिए थे, जितने पाप किए थे, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि वो सब कुछ माफ़ कर दिया गया है और मसीह यीशु में तुम बिल्कुल नए हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो। उस दिन के बाद से सालों बीत चुके हैं, मेरा कभी दोबारा ड्रग्स लेने का कोई मन नहीं हुआ। परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से धोया, अपनी पवित्र आत्मा से भरा, हर एक पाप से माफ़ किया। परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल नया और बिल्कुल ताज़ा मनुष्य परमेश्वर ने बना दिया है। और जब मैंने यीशु को अपनाकर अपनी आंखें खोली तो मुझे लग रहा था कि जैसे आकाश बिल्कुल नया हो चुका है। जो खेत में जो घास थी वो घास का कलर बदल चुका है। मुझे सब कुछ बिल्कुल ताज़ा और बिल्कुल नया लग रहा था कि जैसे परमेश्वर ने एक बिल्कुल फ्रेश, एक नई सृष्टि बना दी हो इस पूरी दुनिया में। ये सभी घटनाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज से तकरीबन 23 साल पहले हुई थी और आज तक परमेश्वर मेरे साथ बिल्कुल विश्वास योग्य ही ठहरे हैं। उसके बाद परमेश्वर का कार्य रुका ही नहीं। परमेश्वर ने मुझे बदला और फिर मेरे द्वारा मेरे बाकी दोस्तों को जो ड्रग्स लेते थे उनके जीवन को बदलना शुरू किया। बहुत सारे मेरे जो दोस्त थे जो ड्रग्स लेते थे, उन्हें यीशु मसीह के सपने आने लगे और बहुत सारे लोगों ने ड्रग्स को छोड़ दिया। इतना ही नहीं, मेरा जो छोटा भाई था, मेरा छोटा भाई भी यीशु मसीह में विश्वास में आ गया और इतना ज़्यादा परमेश्वर के लिए कार्य करने लगा कि जिस स्कूल में वो पढ़ता था, पवित्र आत्मा ने उसे इतनी सामर्थ्य दी कि उसका आधे से ज़्यादा स्कूल प्रभु यीशु मसीह में आ गया। परमेश्वर ने हजारों लोगों को स्कूल में बदलना शुरू किया। स्टूडेंट्स के बीच में एक नया रिवाइवल, एक नया जोश परमेश्वर को लेकर आ गया था। परमेश्वर ने खुद प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17वीं आयत में कहा है कि मैं अंतिम समय में अपनी आत्मा हर एक व्यक्ति पर उंडेलूंगा और मेरे आने के समय से पहले बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होंगे और मैं बड़े ही महान और अद्भुत कार्य करूंगा। आज मैं उन सभी माँ को, उन सभी दादी को, उन सभी भाई बहनों को इनकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि यदि आप अपने बिगड़े हुए बच्चों के लिए प्रार्थना करते हुए थक चुके हैं तो थके ना, क्योंकि परमेश्वर आपके बच्चों को बदल सकते हैं। जब मेरा जीवन ड्रग्स में ख़त्म होने वाला था तब यीशु ने मुझे बदला। परमेश्वर का वचन कहता है, जो उससे मांगता है वो पाता है और जो कोई परमेश्वर के नाम को पुकारता है परमेश्वर उसे बचाता है। आप अपने बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें, उनके लिए निरंतर दुआ में आप उन्हें याद रखें। और परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो बचा ना सके। परमेश्वर बचाने के योग्य हैं, बचाने के लिए सामर्थी हैं। और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को बचाए और अपनी सामर्थ्य से भरे।